तो अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे अनादि ऑफिस में विधि विधायी मंत्री जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी, जो भोपाल के से विधायक तो हैं ही और भोपाल के हरदिल अजीज भी हैं। आज हमारे अनादि ऑफिस में आए निरीक्षण करने, तो जाहिर सी बात है जो परंपरा है हमारे ऑफिस की, जब भी कोई नेता या हमारे कोई भी विधायक या जो भी मंत्री आते हैं तो हमारे स्टाफ जो है ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ अपने दिल की बात पूछता है, मन की बात करता है। तो आज हमारे स्टाफ के कुछ लोग जो हैं, रिपोर्टर्स भी हैं यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं कि पूरा स्टाफ है अपना काम कर रहा है, उनका भी कुछ ना कुछ भाव होता है कि वो भी कुछ सवाल करें मंत्री जी से, विधायक जी से अपने। तो पीसी शर्मा जी हमारे साथ अभी सुनील जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी सुनील जी। सर, आप दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जहां सरकारी कर्मचारी सबसे ज़्यादा हैं और उन्होंने ही वो आपको वोट देकर जीता है। आप चूंकि भोपाल से दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आप उनके चुनाव प्रभारी भी हैं, तो और सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी दिग्विजय सिंह जी से है, तो क्या भूमिका रहेगी सर आपकी वहाँ? नहीं, मैं प्रभारी नहीं हूँ, इसके प्रभारी खुद दिग्विजय सिंह जी हैं और पूरा संचालन खुद कर रहे हैं। और जहाँ तक शासकीय कर्मचारियों का सवाल है, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने और सभी नेताओं ने सभी कर्मचारी संगठनों से चुनाव के पहले बातचीत की और एक भी कर्मचारी संगठन को छोड़ा नहीं। अगर किसी में एक ही आदमी है तो उससे भी बात की और फिर ड्राइव की 68 वचन पत्र में बातें डाली, जो समस्याएं उन्हें बताई और उसमें वचन पत्र में डाला कि इनको हम सब पूरा करेंगे, संविदा नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और उनके डीए की अनाउंसमेंट अभी कर दिया उनने पिछले दिनों, जो कि कर्मचारियों के उसमें आ जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि कर्मचारी अब क्यों नाराज़ होंगे। जाहिर सी बात है अगर नाराज़ होते तो फिर आपने भी उसी क्षेत्र से जीत दर्ज की तो। और दूसरा है कि मेरे मतदाता हैं वो लोग, और मैंने उनसे अपील कर दी है कि जिस तरह से मुझे जिताया है वैसे ही दिग्विजय सिंह जी को भी जिताना है। और मैं समझता हूँ कि आम सहमति कर्मचारियों में और कर्मचारी संगठन में होगी, क्योंकि अब 4.5 साल तक हमको 68 जो बिंदु हैं और जो बच गए हैं उन पे काम करना है। तो आप कर्मचारियों ने आपकी बात मानकर दिग्विजय सिंह जी को माफ़ कर दिया क्या? निश्चित तौर पर, और ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये तो होली मिलन था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी है तो ठीक है, मैं कोई गलती है तो माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं नहीं समझता कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी शख्सियत उनकी इस बात को, मेरी बात को, कमलनाथ जी की बात को हमारे कर्मचारी भाई बहन नकारें। वो हम लोगों के साथ हैं और पूरी साथ रहेंगे। अभी 4.5 साल की हमारी सरकार है, उसमें 68 बिंदु और बाकी बिंदु वो पूरे करना है। मैं एक कार्यक्रम हुआ था मंत्रालय में वीमेंस डे के दिन, तो पिंक साड़ी पहन के सब बहनें वहाँ पर आई थी। उनकी मांग थी कि पिंक पार्किंग बने, तो हमने सीपीओ को आदेश दे दिया कि मंत्रालय के जो काम करेंगी महिला उनके लिए एक पिंक पार्किंग अलग बने, एक अंडर ब्रिज बने जिससे वो मंत्रालय आ सके। उनका एक ऑफिस की बात थी तो ऑफिस का हमने कह दिया कि कर दें। तो उनकी एक एक बात कर्मचारी की सिरोधार है, उसको पूरा करेंगे। कर्मचारियों की बातें पूरी होंगी। अंकुर जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, ये भी आपसे लगातार संपर्क में रहे हैं, आपसे मुलाकात करते रहे, लेकिन आज कुछ उनके मन में नया कोई सवाल होगा? सर, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी के चुनाव की बात हो रही, भाजपा टिकट तय नहीं कर पा रही, क्या मानते हैं इसको आप? भाजपा परेशान हो गई कि दिग्विजय सिंह जैसी शख्सियत भोपाल से आ गई है, क्योंकि 30 साल तक तो ये बेवकूफ़ बनाते रहे भारतीय जनता पार्टी, इनके सांसद बने। और मैंने ये पूछा कि क्या काम किया 30 सालों के अंदर इनके सांसदों ने, जबकि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो सांसद थे उनने इसको राजधानी बनाया भोपाल, उनने गांधी मेडिकल कॉलेज, BHL, MSCT जहाँ से मैं हूँ, ये सब बनाए, निर्माण किए, ये काम हुए। पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो 30 साल से हैं, कोई भी वो एक काम तो बता दे कि ये किया उनने। और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, एक शख्सियत है जिन्होंने यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी लेके आए, जिन्होंने प्रशासनिक अकादमी बनाई, जिन्होंने यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज और RGVP जो यूनिवर्सिटी है, इतने काम किए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। और 73वां 74वां अमेंडमेंट जो लाए थे राजीव गांधी जी, उसको यहाँ पे उन्होंने लागू किया। इस वजह से आज बहनें हमारी पार्षद हैं, मेयर हैं, सरपंच हैं, और इस चुनाव लगातार होते हैं उसी वजह से।
बिल्कुल। तो सिस्टम उन्होंने यहाँ पे लागू। हमारे साथ हमारी एक एंकर है जया। जया, आप कुछ पूछना चाहती हैं पीसी शर्मा जी से? नमस्कार सर, मेरा नाम जया शर्मा है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि देश की बात छोड़ के अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कानून व्यवस्था आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं यहाँ की, और अपराध का ग्राफ जैसे जैसे यहाँ पर क्राइम का बढ़ता जा रहा है, गर्ल्स की बात की जाए तो वो भी सेफ नहीं है, और अगर सज़ा की बात की जाए तो वो जो रेशियो है वो भी कम है एमपी में। तो क्योंकि आपके पास वो विभाग है तो आप उसके लिए क्या करेंगे ताकि एमपी में और ज़्यादा जो ग्राफ है अपराध का वो कम हो जाए? अपराध का ग्राफ कैसा कम होगा, क्योंकि आप विधायी मंत्री भी हैं, कानून भी आपके पास? मेरे पास कानून है, तो हमने ये कानून पास निर्णय ले लिया है उसमें कि जो भी इस तरह के अपराधी होंगे, जो बच्चियों के साथ जिन्होंने अपराध किया होगा, महिलाओं के साथ, इनको 15 दिन के अंदर फांसी दी जाए, इस तरह का मंतव्य हमारे विभाग ने प्रेषित कर दिया है। और कानून व्यवस्था जो बिगड़ी थी उसको बहुत ठीक करने की कोशिश इन दिनों में की गई है। बहुत कम दिन मिले हैं हमको, केवल अभी तक 76 दिन, और 76 दिन में जो जो भी पॉइंट थे हमारे वचन पर, हमने वचन दिए, घोषणाएं नहीं की, उसको पूरा कर रहे हैं। और कमलनाथ जी एक ऐसे मंत्री हैं जो सतना की घटनाएं हुई, आचार संहिता में चुनाव आयोग से परमिशन लेके एसपी को तुरंत हटा दिया। जहां कोई गड़बड़ी होती है, उज्जैन में गड़बड़ी हुई, कलेक्टर और कमिश्नर को 1 मिनट में हटा दिया। तो ये निर्णय लेने में इतने त्वरित हैं, सोचते नहीं वो, तो उन्होंने आया कि ये गलती हुई है, पनिशमेंट तुरंत होता है। और आज भोपाल के अंदर जितने भी पुलिस ऑफिसर भी बैठे हैं बहुत ही सक्षम हैं, और वो लोग अपना ड्यूटी को बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था और ठीक होगी जैसे जैसे समय मिलेगा, क्योंकि प्रशासन में पकड़ जब होती है जब थोड़ा समय मिल जाए, चीज़ों को समझना पड़ता है। 15 साल क्या 15 साल जो गड़बड़ियाँ थी उसको ठीक करने में 15 महीने तो लगेंगे। जय का एक सवाल ये था कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस का ये आरोप लगातार रहता कि मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है या भाजपा के शासनकाल में मध्य प्रदेश शांति का टापू नहीं रहा। और खासतौर से महिलाओं के मामले में, महिलाओं के अपराध के मामले में मध्य प्रदेश बढ़ा है। तो क्या जया ये आपके से संतुष्ट हो जाए कि अब मध्य प्रदेश में महिलाओं को बिल्कुल सुरक्षा की पूरी सुरक्षा मिलेगी, किसी तरह से महिलाओं पर अत्याचार नहीं? बिल्कुल सुरक्षा मिलेगी। हम लोगों ने उस समय, हम विपक्ष में थे, बड़े आंदोलन किए। जो बच्चियां पढ़ने जाती थी उस समय ऐसे कांड हुए, और उसका हमने उस समय भी धरने प्रदर्शन किए, उसका ताकत से विरोध किया। और क्योंकि अब हमारी सरकार आ गई, इसलिए दिमाग में है कि महिलाओं और बच्चियों के प्रति अपराध पूरी ताकत से रोकेंगे, और जो फेल होगा उसको हम फेल कर देंगे। हमारे साथ निशांत भी है सर। ये निशांत हमारे एक अच्छे एंकर हैं, हमेशा आपसे सवाल करते रहते हैं, युवा है और इनका युवाओं को लेकर कुछ आपसे सवाल है। सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि 15 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है और 2 महीने बाद सिर्फ लोकसभा चुनाव है, तो कितना अहम है इस बार कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के इसलिए कि 15 साल मध्य प्रदेश की सरकार और 5 साल दिल्ली की सरकार, इनसे लोग प्रताड़ित हुए, इसलिए तो 3 राज्यों में सरकार आई हमारी। और जब ये सरकार आ गई है तो निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि हर प्रदेश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, भारतीय जनता पार्टी की मैक्सिमम सीटें थी, ये कम होंगी और ये कम होंगी और हमारी बढ़ेंगी। तो जिसकी कम होगी वो जाएगा, जिसकी बढ़ेगी वो आएगा, इसलिए हम आएंगे। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दे रही है आपकी सरकार, युवाओं को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये सिर्फ उनको प्रोत्साहित करने के लिए है जिनकी पीढ़ियाँ बजाती आ रही हैं बैंड, या और भी युवाओं को जोड़ा जाएगा? पकोड़े से तो अच्छा है, पहले तो रोजगार कहते थे कि पकोड़े से होगा। बैंड बाजा, ये बैंड बाजा और बारात अब इसके समय है। इस समय बैंड बाजा कब बजता है? जब अच्छे दिन आते हैं। अभी तक तो खराब दिन थे, तो अब बैंड बाजी बजेंगे कि अच्छे दिन। सर, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी भी हैं हमारे साथ, वो भी कुछ आपसे सवाल करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बैठिए। तो मनोज जी, पिछली सरकार में जो विधायक थे वो आरोप लगाते रहते थे कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, वही स्थिति आपकी सरकार में आज जो आपके मेड़ा जी हैं विधायक,
वो इस्तीफे की पेशकश कर दी उन्होंने कि शराब माफिया उनको लालच दे रहा था 20 लाख का, उनको थाने बंद रखा। कलेक्टर एसपी गंभीर आरोप लगाए। जो आपको बसपा विधायक रामबाई समर्थन दे रही हूँ, उन्होंने भी जो पति और देवर जिस हत्याकांड में फंसे उसमें उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उनको गलत फंसाया जा रहा है। तो क्या अफसरशाही, वही वाली अफसरशाही सरकार में हावी होती नजर आ रही है? इससे कैसे? देखिए, अभी है आचार संहिता और अफसरशाही में बहुत ज़्यादा चेंज तो कमलनाथ जी कर नहीं पाए थे। पूरे कलेक्टर एसपी सारे बदल दिए। पूरे कहाँ बदले? गिनती के 39 कलेक्टर बदले हैं और 42 एसपी। भोपाल में कलेक्टर आईजी बदले हैं क्या? भोपाल में छोड़ दीजिए आप। क्यों छोड़ दीजिए? ये नहीं, ये एसपी नए आए हैं। ये मान के चलिए एडिशनल एसपी नए आ गए हैं भोपाल। नहीं, एडिशनल भी वही है। नहीं नए आ गए, डीआईजी नए आ गए हैं। साहू जी अभी भी हैं, पहले थे। आईजी भी वही हैं, वो भी वो हैं, सब हैं। नहीं, सवाल नहीं, धार में ऐसा है, देखिए कांग्रेस हमेशा से शराब माफियाओं के खिलाफ रही है, भूमि माफिया और रेत माफियाओं के खिलाफ रही है। आज है आचार संहिता, उनका कोई मामला हुआ होगा, बहुत सी चीज़ों में इस समय इंटरफेयर नहीं कर सकते। और जो रामबाई का जो मामला है, तो रामबाई के मामले में उनका ये कहना है, लेकिन जिसने एफआईआर की उसकी बात नहीं मानेगा। जिसने एफआईआर की है उसकी बात नहीं माने और रामबाई क्योंकि विधायक है उनकी बात मान ले, ऐसा नहीं। यही तो है प्रजातंत्र, यही तो प्रजातंत्र है कि जिसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय आज न्याय नहीं हुआ है। अभी तो न्याय का वो शुरू हुआ है, एफआईआर होने के बाद इसके परीक्षण होंगे, जांच होगी। अगर वो निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। न्याय को तो हम अंतिम पायदान पे देखेंगे ना न्याय हुआ। और जहाँ तक वहाँ का मामला है कि शराब माफिया ने कोई की है, तो हमारे विधायक की बात को पूरी तरह से सुना जाएगा और सुन के जो माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हमारे साथ पारुल और हैं। पारुल पूरा संभालती हैं यहाँ पर न्यूज़ का, आप अभी मुलाकात से जो हुई है वो एक शख्सियत थी जो आपके साथ चलेगी। इनके भी कुछ मन में कुछ सवाल हैं जी। पारुल सर, जैसे कि हम देख रहे हैं इन दिनों केंद्र पर राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर इस वक्त तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई यह मुद्दा बड़ा हो सकता है या विकास और रोजगार जिसको लेकर युवा भाग रहा है वो बड़ा मुद्दा है? राष्ट्रवाद ये लोग हमको नहीं सिखा सकते। मोदी जी जिस उम्र के हैं या उनके जितने भी नेता हैं जिनको उन्होंने टिकट काट दी, वो कहाँ उस समय कहाँ थे जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। लोग फांसी के फंदे पे अंग्रेजों की झूल रहे थे, ये कहाँ थे? इनके जितने भी नेता कहाँ थे? तो ये हमको राष्ट्रवाद बताएंगे। अरे राष्ट्रवाद क्या होता है? ये तो हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी लड़ाई लड़के इस देश को आज़ाद कराया है। इनका राष्ट्रवाद केवल लोगों को समाज, जाति और धर्म के आधार पर बांटने का है। ये चलेगा नहीं अब, क्योंकि 5 साल ये सब कर चुके हैं। इन्हें तो कहा था कि हम 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालेंगे, वो नहीं डालने, हमने डाल दिए। इनने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा हर साल, मतलब 10 करोड़, वो मिले नहीं। इनने कहा था 1 सिर के बदले में 10 सिर लाएंगे, वो लाए नहीं। लेकिन आज युवा रोजगार की वजह से परेशान। पेट सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये सब चीज़ें रह जाती है। और कांग्रेस पार्टी का आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी का, हमारी प्रियंका गांधी जी का और कमलनाथ जी का एक ही मामला है कि रोजगार क्रिएट करना है। और मध्य प्रदेश में जितने काम हुए हैं वो रोजगार के लिए, और 72,000 रुपये पर मंथ जो देने की बात हुई है, ये पेट की और रोजगार की है। पेट और रोजगार होगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो पेट होगा, और पेट होगा, भूखे कब तक लड़ेगा? तो वो स्थिति हुई है। इसलिए आज मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर रोजगार का है। और जहाँ तक ये सब चीज़ें जो ये बोल रहे हैं राष्ट्रवाद, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 90,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री लाहौर में जाके झंडा तिरंगा गड़वा दिया था। तो ये सब हम कर चुके हैं, ये सब कल की बातें हैं। ये इनकी बातों में अब दम बचा नहीं है। अब दम है रोजगार कौन दे रहा है, दम इस बात में है कि देश की सुरक्षा कौन कर रहा है, दम उस बात में है कि बच्चियों की सुरक्षा कौन कर रहा है। इन बातों से देश चलेगा, विकास से देश चलेगा, इन जुमलों से नहीं चलेगा। चौकीदार काम करेगा इस बार? चौकीदार के बारे में एक ही चीज कहूँगा, चोर भी है कमजोर भी है। क्योंकि भग गए, पैसे ले लेके भग गए अमीर। राहुल गांधी तो गरीबों को पैसे देने की बात कर रहे हैं।
ये अमीरों की सहायता करते हैं, जितने अमीर थे पैसे लेके भाग गए, अब गरीब जो बचा है पैसा वो गरीबों को बटेगा। और कमज़ोर इसलिए है कि पाकिस्तान को जवाब ही नहीं दे पाए। 45 हमारे सैनिक मारे गए, शहीद हो गए, आप कुछ नहीं कर पाए, केवल जुमले करते रहे, कमज़ोर हो आप। तो ये थे हमारे साथ पीसी शर्मा जी, जनसंपर्क मंत्री, जो हमारे साथ जुड़े और आज हमारे ऑफिस का निरीक्षण किया, ऑफिस आए और लोगों से, हमारे जो स्टाफ है उनसे भी मुलाकात की और हमारे स्टाफ के जो रिपोर्टर्स हैं, जो स्टाफ का दूसरे अधिकारी हैं, उनके सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहित खान के साथ जुबैर कुरैशी।